दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा को सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रोहित जडेजा के यादगार पर भारी पड़ा बेन डकैत का शतक। बेसबॉल के तूफान में लगभग उड़ चुकी थी टीम इंडिया, फिर अंत के कुछ ओवर में भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि 2 दिनों का खेल समाप्त होने की कगार पर आ गया। तो आखिर तीसरे टेस्ट मैच के पहले 2 दिनों की समाप्ति के बाद कौन सी टीम है किस पर हावी? डकैत के तूफानी शतक के बाद किस गेंदबाज ने कराई है टीम इंडिया की जबरदस्त वापसी? आखिर कितने रन पीछे है अब इंग्लैंड भारत के दिए गए स्कोर से? कितने दिनों में टीम इंडिया खत्म कर सकती है ये मैच? इसकी पूरी हाईलाइट को हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है डकैत और जडेजा में किसका शतक सबसे शानदार था? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला राजकोट के मैदान पर खेला जा रहा था। पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 86 ओवर में 326 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। कप्तान रोहित शर्मा ने तूफानी पारी 131 रनों की खेली, तो वहीं सरफराज खान ने 66 गेंद में 1 गगनचुंबी छक्के और 9 चौके की मदद से 62 रन बनाए और उन्होंने अपने डेब्यू मैच में बेहतरीन प्रदर्शन कर हर किसी का दिल जीत लिया था। लेकिन रविंद्र जडेजा 110 रन बनाकर मैदान पर टिके हुए थे, तो वहीं उनका साथ कुलदीप यादव 1 रन बनाकर दे रहे थे। जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो एक बार फिर ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतरे। वहीं इंग्लैंड के लिए दूसरे दिन पहले ओवर फेंकने आए जो रूट ने अपने ओवर में केवल 2 रन दिए। ये दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने 90वां ओवर फेंकने के लिए गेंद एंडरसन के हाथों में थमाई और एंडरसन ने अपने ओवर की चौथी ही गेंद पर कुलदीप यादव को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को 6वां झटका 331 रनों के स्कोर पर लग गया। कुलदीप का विकेट गिरने के बाद जडेजा भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। वो 91 ओवर की 5वीं गेंद पर जो रूट के शिकार हो गए और भारतीय टीम को 331 रनों के स्कोर पर 7वां झटका लग गया। अब मैदान पर 2 नए बल्लेबाज आ चुके थे, एक तरफ से ध्रुव जुरैल तो दूसरी तरफ से अश्विन। ये दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। धीरे धीरे बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के स्कोर को 350 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज अच्छी पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। भारतीय टीम के स्कोर को 100 ओवर में 353 रनों तक पहुंचा दिया था। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर अंग्रेज गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे और देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। टीम इंडिया का स्कोर धीरे धीरे 400 रनों के करीब पहुंचता जा रहा था। लंच ब्रेक तक टीम 113 ओवर में 388 रन बना चुकी थी। ब्रेक के बाद भी ये दोनों बल्लेबाज बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। ध्रुव खतरनाक बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे, चौके छक्के भी लगा रहे थे। लेकिन टीम के लिए 120वां ओवर फेंकने आए रेहान अहमद ने अपने इस ओवर की अंतिम गेंद पर अश्विन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अश्विन 6 बेहतरीन चौके की बदौलत 37 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 408 रनों के स्कोर पर 8वां झटका लग गया। ध्रुव और अश्विन के बीच 77 रनों की पार्टनरशिप टूट गई। अब ध्रुव का साथ देने के लिए मैदान पर बुमराह आ गए। दूसरे तरफ से ध्रुव जुरैल लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। रेहान अहमद के लगातार 2 ओवर में 2 छक्के जड़कर हर किसी को चौंका दिया था, लेकिन रेहान अहमद ने अपने इस ओवर में जुरैल का विकेट उखाड़ पवेलियन फेंक दिया। भारतीय टीम का 9वां विकेट 415 रनों के स्कोर पर गिर गया, लेकिन बुमराह सिराज के साथ मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। रेहान अहमद के ओवर में तो जसप्रीत बुमराह ने तहलका मचा दिया, लगातार चौके छक्के लगा दिए। लेकिन जसप्रीत बुमराह 131वां ओवर फेंकने आए। मार्क वुड के ओवर की 5वीं गेंद पर LBW हो गए। टीम इंडिया 445 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। भारत के द्वारा बनाए गए विशाल बढ़त का पीछा करने इंग्लैंड की तरफ से ओपनर बल्लेबाज जैक क्रॉली और बेन डकैत मैदान पर उतरे। ये दोनों बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते दोनों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। वहीं बेन डकैत ने तो अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया था। रोहित शर्मा ने विकेट की तलाश में गेंद 14वां ओवर फेंकने के लिए अश्विन के हाथों में थमाई और अश्विन ने रोहित की उम्मीद पर खरे उतरते हुए अपने ओवर की तीसरी गेंद पर जैक क्रॉली को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को 89 रनों के स्कोर पर पहला विकेट मिल गया, लेकिन बेन डकैत मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ मैदान पर देने ऑली पॉप आए। इन दोनों ने भी मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी की और देखते ही देखते 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली। वहीं डकैत ने तो तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक ठोक दिया। इंग्लैंड पूरी तरीके से टीम इंडिया पर हावी नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था हमारी तो हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ से भारतीय गेंदबाजों की खूब पिटाई हो रही थी। इंग्लैंड को टीम ने 29 ओवर में 176 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। लेकिन दोस्तों उनकी यह राजनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। बहुत जल्द मुकाबले में पासा पलटना शुरू हुआ। भारतीय गेंदबाजों ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी का जलवा बिखेरा और टीम इंडिया की जबरदस्त वापसी करवाई। इंग्लैंड को ज्यादा कुछ करने का मौका नहीं मिला और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय गेंदबाजों ने मैच को टीम इंडिया के हक में ला खड़ा किया था। और 2 दिनों का खेल देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड भारतीय टीम के बनाए गए स्कोर के आसपास भी नहीं पहुंच पाएगी और टीम इंडिया पहली पारी के दम पर बहुत बड़ी बढ़त अंग्रेजों पर हासिल करने वाली है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया तीसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों भारत इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे राजकोट टेस्ट मैच में टीम इंडिया के दिग्गज स्पिनर आर अश्विन ने
टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। आर अश्विन ने अपने टेस्ट करियर में 500 विकेट पूरे कर लिए हैं। वह टेस्ट करियर में 500 विकेट लेने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज बने हैं। उनसे पहले यह कारनामा दिग्गज खिलाड़ी अनिल कुंबले ने किया। वहीं आर अश्विन, अनिल कुंबले के अलावा क्रिकेट के इतिहास में कुल 8 गेंदबाज ही 500 टेस्ट विकेट का आंकड़ा छू सके हैं। जी हां दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट में 500 विकेट पूरे करने के लिए 98 टेस्ट मैच की 184 पारियां ली हैं। इसी के साथ वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 500 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने अनिल कुंबले को पीछे छोड़ा है। अनिल कुंबले ने 105 मैचों में 500 विकेट पूरे किए थे। वहीं टेस्ट में सबसे तेज 500 विकेट लेने का रिकॉर्ड श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के नाम है। मुथैया मुरलीधरन ने 87 टेस्ट मैचों में 500 विकेट लिए थे। इनके दम पर ही टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में आर अश्विन दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। वहीं अनिल कुंबले इस लिस्ट में सबसे आगे हैं। अनिल कुंबले ने टेस्ट में भारत के लिए कुल 619 विकेट लिए हैं। दूसरी ओर इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में भी अश्विन दूसरे नंबर पर हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में वह 728 रन विकेट ले चुके हैं, यानी कि इस तीसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन रविचंद्रन अश्विन के लिए बेहद यादगार साबित हुआ है और उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। इसके बाद तो हर तरफ से उन्हें बधाई संदेश मिल रहे हैं, यहाँ तक कि अब खुद दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाजों ने अश्विन की तारीफों के कसीदे पढ़े हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो रविचंद्रन अश्विन के आदर्श खुद अनिल कुंबले जी ने रविचंद्रन अश्विन को बधाई देते हुए कहा, रविचंद्रन अश्विन, आपकी खूबसूरती को सलाम है। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेकर आपने हमसे कंधे से कंधा मिलाया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझे भी पीछे छोड़कर इतिहास के सबसे महान स्पिन गेंदबाज बनेंगे। आपको ऑल द बेस्ट। वहीं खुद जेम्स एंडरसन ने भी अश्विन की सफलता पर बधाई देते हुए लिखा, रविचंद्रन अश्विन भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स में से एक हैं। उन्हें इस उपलब्धि की बहुत बहुत बधाई। मुझे पता है माइलस्टोन छूना कैसा लगता है। वे एक दिग्गज खिलाड़ी हैं और मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूं। हमारे खिलाफ उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। उन्हें यह लाइव करते हुए देखना एक स्पेशल अनुभव था। इसके अलावा पाकिस्तान तक अश्विन के चर्चे जा चुके हैं, जहां पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनसनी शोएब अख्तर ने भी अश्विन को बधाई देते हुए कहा, रविचंद्रन अश्विन, ये नाम याद रख लीजिए। पिछले 10 सालों से हर एक बल्लेबाज के मन में जो खौफ बनकर छाया हुआ है, उनका नाम अश्विन है। उन्होंने एलीट सूची में अपना नाम शुमार करवाया है, जो ये दिखाता है कि वह एक लेजेंड है, जो भारतीय टीम की सफलता के सबसे बड़े सूत्रधार साबित हुए हैं। बहुत अच्छे अश्विन। यहाँ तक कि उन्हीं के साथ ही वसीम अकरम ने भी अश्विन को बधाई देते हुए कहा, टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया क्यों इतनी खतरनाक मानी जाती है, उसके सबसे बड़े कारण अश्विन है। आज उन्होंने 500 विकेट लेकर इतिहास रचा है। वह केवल तीसरे गेंदबाज बने हैं ऐसा करने वाले। ये दिखाता है कि वह अपने साथी गेंदबाजों से कितने सुपीरियर है। रविचंद्रन अश्विन एक लीजेंड है। उन्हें इस उपलब्धि की बहुत बहुत बधाई। मुझे तो यह भी गट फीलिंग आ रही है कि अनिल कुंबले को भी जल्द पीछे छोड़ सकते हैं। इसके अलावा इतिहास में सबसे ज्यादा टेस्ट में विकेट लेने वाले गेंदबाज खुद मुथैया मुरलीधरन का रिएक्शन भी निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा है कि स्पेशल लिस्ट में आपका स्वागत है। रविचंद्रन अश्विन, 500 विकेट अपने देश के लिए लेना किसी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, जिसे आपने हासिल कर लिया है। इसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयां। मुझे पूरा भरोसा है कि अभी तो आपके जीवन में बहुत कुछ बाकी है। आप अभी बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि आप भारत के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन पाते हैं या नहीं। वहीं अंत में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज नेथन लियोन ने भी कहा, रविचंद्रन अश्विन एक बड़े भाई और मेंटर की तरह हैं, जिन्हें गेंदबाजी करते देखना और उनसे सीखना हमेशा मेरे बहुत काम आया है। रविचंद्रन अश्विन दुनिया के और वर्तमान क्रिकेट के सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाज हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत बधाई हो रविचंद्रन अश्विन। मैं भी कोशिश करूंगा कि आपके करीब आकर ये मुकाम में हासिल कर सकूं। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में अश्विन के नाम का डंका बज रहा है, लेकिन अब आपको क्या लगता है, अश्विन, कुंबले और जडेजा में कौन सबसे बेहतरीन गेंदबाज है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच को जहां एक तरफ सोचा जा रहा था कि इंग्लैंड आसानी से जीत लेगा, लेकिन ये केवल उनकी एक गलत फहमी थी। हालांकि पहले 10 ओवर में तो इंग्लैंड ने हमारे 3 बल्लेबाजों को ढेर कर दिया था, लेकिन इस मुकाबले में असली रोमांच तो अभी बाकी था। और फिर ये मुकाबला इतनी दफा पलटा कि इंग्लिश टीम तो भारत के सामने रहम की भीख मांगने पर मजबूर हो गई। पहले रोहित और जडेजा ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लिश टीम को कहीं का नहीं छोड़ा। हिटमैन ने तूफानी शतक जड़ा, जडेजा के साथ 200 से अधिक रनों की साझेदारी को अंजाम दिया। तो फिर उनके आउट होने के बाद तो डेब्यूटेंट सरफराज खान ने पूरी महफिल अपने नाम कर ली। आते ही इस खिलाड़ी ने 3 रन दौड़कर अपना खाता खोला था। ये तो केवल एक नमूना था। उसके बाद तो उन्होंने इस टेस्ट क्रिकेट को वनडे या T20 नहीं बल्कि सीधा T10 में तब्दील कर दिया। एक के बाद एक सीधा चौकों से वो डील करने लगे थे। मैदान का कोई ऐसा कोना नहीं बचा था जहां सरफराज खान ने अपना चौका नहीं जड़ा था। गेंदबाज के सर के ऊपर से तूफानी छक्का जड़ इस खिलाड़ी ने केवल 48 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोका और डेब्यू मैच में ही इतिहास रच दिया। हालांकि वो 62 रन बनाकर रविंद्र जडेजा के कारण रन आउट हो गए थे, जिस पर खूब विवाद भी हुआ। लेकिन जख्मों पर मरहम लगाते हुए जडेजा ने अगली ही गेंद पर अपना शतक पूरा कर बता दिया कि टीम इंडिया अभी हारी नहीं है, जिस पर हर कोई खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। यानी कि पहले दिन ही रोहित और जडेजा ने शतक लगाया, तो वहीं सरफराज ने अपने बल्ले से पूरी महफिल लूट ली थी। पहले दिन का खेल
खेल खत्म होने तक जडेजा 110 रन बनाकर नाबाद थे, तो वहीं 2 रन बनाकर कुलदीप यादव उनका बखूबी साथ निभा रहे थे, जहां 86वें ओवर खेलकर टीम इंडिया 326 रनों तक पहुंच चुकी थी और इस दरमियान हमने अपने 5 बल्लेबाज गंवाए थे, यानी कि टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। दूसरे दिन का खेल जब रोमांचक तरीके से शुरू हुआ तो इंग्लैंड जल्द से जल्द टीम इंडिया को ऑल आउट करना चाहती थी और उन्हें इसमें सफलता भी बहुत जल्दी मिली। हालांकि दोनों ने बेहद संभल कर शुरुआत की थी, वो गलती करने को तैयार नहीं थे, लेकिन इंग्लिश गेंदबाज भी किसी से कम थोड़ी हैं। दिन के चौथे ओवर में कुलदीप यादव जेम्स एंडरसन के शिकार बनते हैं और केवल 4 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए।